तो इरशाद फरमाया मोमिन मोमिन के लिए दीवार की तरह है, यशुद्दु बाज़ुहु बाज़न, जिस तरह दीवार का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। इरशाद फरमाया मोमिन मोमिन को गिराता नहीं बल्कि उसको उठाता है, उसके लिए तक़वियत का बाइस बनता है, उसके लिए इज़्ज़त का बाइस बनता है। ये ईमान की निशानी है। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाने के लिए वशब्बका बैन असाबि, अपनी उंगलियों में इस तरह उंगलियां डाली। इरशाद फरमाया जिस तरह ये मिल जाते मोमिन इस तरह होते, यकजान होते, एक दूसरे के खैर ख्वाह होते, एक दूसरे को उठाने वाले होते। इस हदीस से जो रोशनी मिलती है, मैं हूँ या आप हूँ, अपना मुहासबा करना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कारी साहब के लिए मेरे जज्बात हैं कि ये गिर जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, और मेरे दावे ये हैं कि मैं बड़ा मुत्तकी परहेज़गार हूँ, मुझ जैसा तो फला नहीं है, मुझे अपने मामले पर नज़रसानी करनी चाहिए कि मेरे अंदर और बहुत कुछ हो सकता है, ईमान की रोशनी मौजूद है। क्योंकि हुजूर मोमिन की निशानी ये बताई नहीं है कि वो अपने भाई के लिए तक़वियत का बायस बनता है, अपने भाई की इज्जत में इजाफे के लिए दुआ करता है, अपने भाई को फायदा पहुंचाने वाला होता है, उसको नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता। अगर जज्बात उल्टे हैं तो फिर हज गया, रोजे भी गए, नमाजें भी गई, वो किसी काम जब ईमान ही मौजूद नहीं है। ईमान का नूरी बुनियाद ही जब खराब है तो बाकी चीजें कैसे काम आ सकती है। और आगे फिर मामला अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमाए, यही तो वो सुराख है। जब एक टैंकी के अंदर सुराख हो जाए, आप कहें कि टैंकी तो भरी हुई है, वो तो कब की खाली हो चुकी है, वो कब ही खाली हो चुकी है। जिस तरह टैंकी के अंदर सुराख हो वो खाली हो जाती है, तो ये अमल की टैंकी भी खाली हो जाती है, ये खाली हो जाती। और दाना लोग क्या करते हैं, अमल को जाया नहीं होने देते।